सकते हैं। मेरे बसने के लिए व्यवस्था करे सरकार, इसी हम लोग निर्धन है और कुछ नहीं मांग है सरकार। क्या बोला क्या है आप लोग को? हमको चाहिए जमीन, घर बनाकर। अभी क्या बोला गया है आप लोग को? अभी हमको कुछ नहीं घर पर आया है, नहीं बोलना है यहाँ से हटाइए, चाहे रखिए, चाहे जे भी कीजिए। एकाएक आए हैं, बुलडोजर चला दिए हैं। हम लोग फैमिली वाला आदमी है, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? नोटिस नहीं मिला सर? नहीं सर, नोटिस मिला है। नोटिस मिलेगा तब ना हम लोग अपना व्यवस्था सोचेंगे। कोई इस पर केस मुकदमा भी है या नहीं है? हाँ, केस है सर। फैसला आया फैसला हम लोग से नहीं कैसा सर, जहाँ हुआ वहाँ हम लोग कोई झगड़ा लड़ाई में नहीं थे। मेरे बाप दादा नहीं थे। 1 नंबर के जमीन है, देखिए सब पर कलम चले जाएगा। ये बताइए सर, कहाँ के कानून अधिकार दिया रहा है? आपसे झगड़ा होगा तो आप पर केस होगा। हम लोग के एक ही बात है, सरकार के जरूरी है ले सकते हैं, मगर हम लोग के विधि विधान से बसाया जाए। हम लोग उनको काम करने के लिए नहीं रुकावट देंगे। पुलिस छावनी में हुई तब्दील, पहुंची दल बल के साथ भारी पुलिस बल। रॉब निर्माण के लिए हटाई जा रही है अवैध दुकानें और मकान। तय समय पर निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में प्रशासन करेगी ध्वस्त, नहीं बख्शा जाएगा कोई। जी हां, शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल बेला गुमटी पर आज सुबह भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज, रॉब सर्विस रोड और नाले के सुचारू निर्माण के लिए की जा रही है। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने अस्थायी और स्थायी निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान बेला गुमटी के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपने अस्थायी ढांचे हटाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ को प्रशासन द्वारा थोड़ी मोहलत दी गई। मौके पर मौजूद एसडीओ विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरओबी के दोनों ओर सर्विस रोड और नाले का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकारी जमीन की नापी पूरी कर ली गई है। उन्होंने साफ किया कि नाले का निर्माण सरकारी जमीन के आखिरी छोर तक किया जाएगा, उसके बाद सर्विस रोड बनाई जाएगी। स्थायी मकानों को लेकर पूछे गए सवाल पर एसडीओ ने कहा, जो भी मकान या पक्के निर्माण सरकारी जमीन पर बने हैं, उन्हें चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा और तय समय पर निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में प्रशासन उन्हें ध्वस्त कर देगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की पूरी लंबाई यानी दुर्गा मंदिर तक की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि शहर का सौंदर्यीकरण भी बेहतर होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बेला गुमटी के दोनों तरफ सड़क से लगभग 40 से 50 फीट तक की जमीन सरकारी है। यदि इसे पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया गया तो कई मकानों और दुकानों को हटाना पड़ेगा। अंत में एसडीओ ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, यह आपका अपना शहर है। शहर का प्रवेश द्वार जितना चौड़ा और सुंदर होगा, उतना ही शहर की छवि निखरेगी और लोगों को जाम जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि लोग स्वेच्छा से सरकारी जमीन खाली करेंगे। उस पर केस चलना चाहिए, इस सब पर केस चलना चाहिए। माने सब जमीन पर नहीं लाल कलम। अभी सरकार क्या कह रही है? अभी जो हो रहा है क्या हो रहा है? क्या अभी हो रहा है पूरा खाली करने के लिए कह रहा है। तो पूरा जो खाली करेगा तो हम लोग के बसने के लिए जमीन देगा ना, घर देगा ना भैया। क्यों, क्या बताया जा रहा है? कहाँ खाली करने में कहा जा रहा है? माने ये ओवरब्रिज के लिए खाली करने। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जमीन दे बसने के लिए, घर बना के दे, रहने के लिए दरखास्त दे, उसके बाद खाली होगा। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नाम हुआ सरवन साहब। सर यहाँ आए हुए हैं सर, क्या कुछ यहाँ कार्रवाई हो रही है? बेला गुमटी पे जो आरओबी बनना है उसके साथ में सर्विस रोड भी बनना है और नाला भी बनना है। तो सरकारी ज़मीन की नापी कराई गई है, जहाँ लास्ट तक सरकारी ज़मीन होगा वहाँ नाला बनेगा और फिर इधर जो है सर्विस रोड बनेगा। तो आज लगभग जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है उसको हटा दिया जा रहा है। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए जो भी है उसको नोटिस करके वेद प्रक्रिया है उसके तहत हटाया जाएगा। सर जहाँ आप खड़े हैं उसके ठीक बगल में 30 से 40 फीट नाला है और उसके बाद सरकारी जमीन भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सर आपके पीछे में दर्जनों बड़े बड़े अस्थायी मकान बने हुए हैं। जो भी है सबको वेद प्रक्रिया से नोटिस करके हटाया जाएगा। जहाँ तक मेरा जमीन है नाला वहीं लास्ट में। कब तक समय दिया गया सर? 1 महीने का समय रहता है। आज से कल में नोटिस हो जाएगा, उसका 1 महीने में उनको हटाना होता है। वो नहीं हटाएंगे तो फिर हम हटाएंगे। सर एक बात कहेंगे सर कि सरकारी जमीन कहाँ तक है? अगर यहाँ 1-2 बोर्ड सरकारी स्तर पर लगा दिया जाएगा तो आम नागरिक के साथ साथ लोगों को भी जानकारी रहेगी। लोगों को जैसे मैंने बात किया, लोगों को जानकारी है, कोई विरोध भी नहीं है। वो हटाने के लिए तैयार हैं। अमीन अभी सब पे मार्क लगा देगा कहाँ तक सरकारी जमीन। जो अस्थायी बिल्डिंग बना लिए हुए उनको तो नोटिस करके तोड़ा जाएगा।
सर जहाँ अभी आपने गया था, जहाँ आपने अभी काम शुरू किया, वहाँ क्या होगा सर? आप जहाँ दुकान जहाँ पे है, सर, हाँ नहीं, वो भी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, उन्होंने समय मांगा है कि मैं 1 घंटे में कुछ तोड़ दूंगा, तो उनको छूट दिया गया तो 1 घंटे में तोड़ क्या लोगों से आप अपील करते हैं यहाँ? मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक सरकारी भूमि है वहाँ तक हमें क्लीन करने में मदद करें, ताकि उनका शहर है, शहर की एंट्री पॉइंट यही है, रोड जितना ब्रॉड होगा शहर उतना सुंदर लगेगा और जाम से मुक्त सर होगा। अभी आप कहाँ तक जाएंगे इसमें? बेला मंदिर तक जाऊँगा, दुर्गा मंदिर तक जाऊँगा, कहाँ से कहाँ तक हुआ? जितना दूर आरोपी बनेगा पूरा।